स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है, जो मैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस डाल रही हूँ, उसी में सेकंड लेक्चर है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और आप मेरी वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मैं अपने डी ब्रोगली वेवलेंथ को किसके लिए निकाल रही हूँ? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए। ऑलरेडी जनरल फॉर्मूला मैं निकाल चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, ये मेरी डी ब्रोगली वेवलेंथ थी मटेरियल पार्टिकल के लिए। तो डी ब्रोगली वैसे हाइपोथेसिस क्या था? वो ये था कि अगर लाइट के पास ड्यूअल करेक्टर है, मीन्स वेव करेक्टर भी है, पार्टिकल करेक्टर भी है, तो किसी मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स के लिए भी पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए। और पार्टिकल नेचर तो है, तो अगर ऑलरेडी उनका, तो उसके पास क्या होना चाहिए? जब वो मूविंग में हो तो कोई ना कोई वेव भी एसोसिएट होनी चाहिए, मीन्स उनका भी ड्यूअल कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ये मैंने जनरल फॉर्मूला निकाला है। मेरी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? एच बाई एम वी, और एम वी मेरा मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पी हो गया। अब मेरे पास अगर काइनेटिक एनर्जी मटेरियल पार्टिकल की ई है, अगर वी उसकी वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या बन गई? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। एम से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, एम से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया मेरा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m। अब मैं अपने एम स्क्वायर को, वी स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? पी स्क्वायर लिख सकती हूँ बाई 2m। यहाँ से पी स्क्वायर मेरा क्या बन गया? 2m इंटू कैपिटल ई। पी मेरा क्या बन गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2me। अब मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में अगर फी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वेवलेंथ आ जाएगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बन गई? h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ए। ई की मेरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। वी आर सेइंग इट एज सेकेंड इक्वेशन। सो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू कैपिटल ई। अगर मैं ऐसा चार्ज पार्टिकल ले लूँ जिसका चार्ज क्यू है या ई है, यहाँ पे मैं इन जनरल क्यू कह रही हूँ, और उसको मैंने किससे एक्सेलरेट किया है? पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट्स लगाया है मैंने, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज मेरा क्यू था और v मेरा पोटेंशियल डिफरेंस था। तो आप वर्ड्स में लिखोगे एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू वी। We consider a charged particle having charge q and accelerated through a potential difference of v volts। अब मैंने अपनी जो है एनर्जी को बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी ही है क्यू वी, या तो सीधा सीधा एक्सप्रेशन सेकंड से आ जाएगा h बाई 2m, और e मेरी क्या है? q इंटू वी। या मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन से भी एक्सप्रेशन निकाल सकती हूँ। क्या आएगा? यहाँ से भी इसको, यहाँ से भी मैं निकाल सकती हूँ। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी हो गया। मेरी दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है। एम से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, एम से डिनोमिनेटर में, तो पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू क्यू वी। तो पी स्क्वायर मेरा बन गया 2m इंटू क्यू वी, और जो मेरे पास मोमेंटम क्या बन गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी। और फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या कह रही थी? h बाई पी। तो h बाई पी में अगर मैं अपनी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो p मेरा मोमेंटम ये आ गया h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी। या फिर मैंने अभी बताया था सेकेंड इक्वेशन से भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू वी। काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या है? ये मैंने फिर से भी निकाला है। काइनेटिक एनर्जी मेरी क्यू वी है, तो सेकेंड इक्वेशन बन गई h बाई क्या थी मेरी? h बाई 2m इंटू ई। तो ई की वैल्यू रखी मैंने क्यू इंटू वी। तो दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है, फर्स्ट से निकाल लो या सेकंड से निकाल लो, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, तो मैं अपना लेमडा इज इक्वल टू एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m क्यू वी है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाह रही हूँ तो उसका मास मेरे पास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। क्यू जो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर मैं इस इक्वेशन को अपने जनरल फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ तो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है मेरी? एच को रखा मैंने 6.62 इंटू 10⁻34, डिनोमिनेटर में है 2 इंटू वेट, एम लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू चार्ज लिखा, वी इन जनरल है। तो ये कैलकुलेशन अगर मैं सोल्व करूँ, दीज वन कैलकुलेशंस, इन सब को मैं सोल्व कर रही हूँ ओनली वी को छोड़ के, तो क्या आ रहा है? 12.27 इंटू 10⁻10 मीटर। डिनोमिनेटर में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ वी। तो वैल्यूज़ मेरी आ गई 12.27 बाई स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम।
तो ये फॉर्मूला आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का मास रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से मैं प्रॉब्लम कराती हूँ अब आपको। एक तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा मेरा, या तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे इस पर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डी वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन हुआ जिस पे चार्ज मुझे पता ही है, ई वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसको एक्सेलरेट मैंने कैसे किया है, 100 वोल्ट से किया है। अब मुझे फॉर्मूला पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/e। ई की वैल्यू क्या है, ई इंटू वी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, v मेरा 100 वोल्ट है। अभी मैंने कैलकुलेशन की थी h की 2m/e रखे, तो क्या आया था 12.27 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉन में। तो v मेरे पास 100 गिवन है, तो ये वैल्यू ये 10 आ जाएगा, ये आ गया 1.227 एंगस्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन हुआ जनरल इलेक्ट्रॉन का। आपको ये भी याद रख सकते हैं जस्ट ये वाला फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब की बार मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ दे के और काइनेटिक एनर्जी निकलवाना चाह रहा है मेरी इलेक्ट्रॉन की। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, जब मेरे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है 3 × 10⁻⁻² मीटर। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है हाफ mv² है। m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गई p²/2m। तो लैम्डा मेरे पास क्या होता है इन जनरल, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/p, यानी मेरी वेवलेंथ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मोमेंटम के। तो p क्या हो गया, h/λ। और फर्स्ट इक्वेशन में मैं p की वैल्यू अगर h/λ रख दूँ, क्या बन जाएगी मेरी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी h²/2m λ²। सो h²/2m λ² हो गया। अब लैम्डा मुझे पता है, h और m पता है। लैम्डा मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट है, सो h की वैल्यू रखिए प्लैंक कांस्टेंट 6.6 2 × 10⁻34 होल स्क्वायर, 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ मुझे गिवन है 3 × 10⁻² होल स्क्वायर। तो ये आंसर मेरा आ गया 0.27 × 10⁻33 जूल। अगर आपने नोटिस किया हो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल रहा है वो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, जस्ट डिवाइड दिस वैल्यू बाय ए फैक्टर ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट कम्स आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.68 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, थैंक्स ऑल।